एकदम से कहने लगी है सैया गंगा मैया की सौगंध खाओ। कश्यप ऋषि कहने लगे हे प्राण प्रिय, अरे आप इतना नाहक में काहे को परेशान हो रही हो? अरे तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मेरे नौजवान साथियों एकदम से कान लगी, हे प्राण प्रिय, हाय मुझे कछु नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही वरदान चाहिए, मेरी उंगली के इशारे पर तुम नाचो। हाय वरदान तो देखो, नकटी ने कैसो वरदान मांगो अपन पिया से। कहां लगी वरदान हमें ज्यादा कछु नहीं चाहिए, एक ही वरदान चाहिए कि मैं जहां उंगली का इशारा करूं उंगली के इशारे पे नाचो। हाय सोई कश्यप ऋषि ठहाका मार के हंसने लगे। हे प्राण प्रिय, अरे इसमें तुमने क्या मांगा? अरे कुछ और मांग लो। संसार में कौन सा ऐसे पति है जो अपनी पत्नी के इशारे पे नहीं नाचते? सत्येंद्र भैया जी, संसार में ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी के इशारे पर नहीं नाचता है? अम्मा और बाप ने जिंदगी भर लला पढ़ाओ, लला पढ़ नहीं पाओ। अजय नई नई बहुरियां जे आती हैं लला को एक ही रात में अचार बनाए देती है। अम्मा ने कही लला ने कहा बाजारे चले जाइयो, विक्स वेपोरब की शीशी लाए आइयो। सो लला ने 6 किलो गेहूं निकाले, साइकिल के केरियल में लगाए और घूंघट में ते जहां 2 पोरा चले समझो बाजार कैंसल। फिर चाहे भगवान कन्हैया रामचंद्र क्यों न कहे बाजार चले जा, लला बाजार ना जाइए, क्योंकि बहू का इशारा काफी होता है। लोगों एकदम से कश्यप ऋषि कहने लगे कुछ और मांग लो। एकदम से प्राण प्रिय कहने लगी नहीं पिया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाइयों एक समय की बात, कश्यप ऋषि शाम का वक्त है, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान का भजन करते। समझना, हाय जाने का करो, अंदर वाई कमरा में गई और नई सी उड़निया और नई सी चादरिया और होठ लाल करके महावर लगाए के और अपने पिया के पास में बैठी। अब कश्यप ऋषि तो दोनों नेत्र बंद किए हुए हैं, समझना, लेकिन जाने आए कि अपने पिया की ठोड़ी में उंगली मार दी। कश्यप ऋषि चौंक पड़े, आहा कौन? देखा तो अपनी बराबर में पत्नी है। दांती को पीसकर कश्यप ऋषि कहने लगे वो परगटी औरत, अरे मुझ जैसे महात्मा की पत्नी होने के बावजूद भी मेरा जरा भी अनकोड़ तुम्हारे अंदर नहीं है। आसन डालो, भगवान का भजन करो। आसन डाल लो, भगवान को भजन करने लगी। अब कश्यप ऋषि तो भजन कर रहे और जी आंखें खोल खोल के देख लेती कि मैं पिया भजन करना या कि आंख खोल के मेरी तरफ देख रहे। हाय हाय, एकदम से दोनों नेत्र खोल लिए और दांती को पीस करके कहने लगी वो सैया पिया सूरती बसी तेरी मन में, मन लागत नाई भजन में सैया सूरती। ओ पिया, मन बिल्कुल भजन में नहीं लगता। मेरी तरफ देखो ना, एक बार देखो। और झुंझलाए के अपने सैया कहा बोली पिया सूरत बसी तेरी मन में, मन लागत नाई भजन में सैया सूरती। से कहने लगी हैं पिया
आपने मुझे वरदान दिया है, मेरी उंगली के इशारे पर नाचोगे। मेरे प्यारे भक्तों, अब तो कामना की इच्छा प्रकट करने लगी। कश्यप ऋषि कहने लगे, हे प्राण प्रिय, जो पति अपनी पत्नी से दिन में संभोग करते हैं उनके औलाद राक्षस पैदा होती है, लेकिन ये दुखिया नहीं मानी। अरे भैया, भाभी के बस हुई के भैया भोग दिती से पियो, हुई के भी बस महात्मा ने, जरा समझिए लोगों, हुई के भी बस महात्मा ने रक्तदान नारी को दियो। ओ मुरली के बजैया श्याम नजरिया गायब तेरी, ओ मुरली के बजैया श्याम नजरिया गायब तेरी, ओ मुरली के बजैया श्याम भैया। जैसे ही लोगों दिन में संभोग किया, जय और विजय को मौका मिल गया। उन्होंने जाकर के दिति के गर्भ में प्रवेश कर लिया। 9 महीना 9 दिन के बाद जब ये दोनों पैदा हुए, चतुर ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों का नाम रखा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। क्या नाम बोला? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। लोगों धीरे धीरे ये दोनों पुत्र जवान हुए, विश्व विजय के लिए निकल पड़े। अब तो सुर नर किन्नर देवता सूर चांद चंद्रमा सब इनका पानी भरने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप अब तो रंग में भंग करने लगा। महात्मा लोग झाड़ियों में छुप छुप के भगवान का भजन करने लगे। गैया खूंटा पे कपन लगी। आहा, सभी जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। मेरे भाइयों, ये वही हिरण्याक्ष था जो पृथ्वी को चुरा ले गया था। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया, लेकिन हमारे गले नहीं उतरती। कितना भी बड़ा पहलवा हो, कितना भी बड़ा राक्षस हो, पृथ्वी तो कभी चुरा ही नहीं सकता। और अगर पृथ्वी को चुरा लिया था तो खड़ा कहाँ हुआ, जरा समझिए। जब आज भी हम कोई नया बिल्डिंग का आविष्कार करते हैं तो सबसे पहले इंजीनियर नक्शे को पास करता है। इसी प्रकार से नारायण भगवान ने सृष्टि सृजन का एक नक्शा बना करके और ब्रह्मा भगवान को दिया। इस नक्शे को लेकर के हिरण्याक्ष चला गया था। अब ब्रह्मा जी हाथ पे हाथ धरे बैठे कि अब हम सृष्टि का सृजन कैसे करें। ये हिरण्याक्ष पृथ्वी ले गया। मेरे प्यारे भक्तों, नारायण भगवान कहने लगे, चिंता न करो, हम इसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आज नारायण भगवान ने सूकर का रूप बनाया। मेरे भाइयों, सूकर का रूप बनाने के बाद हिरण्याक्ष से वो पृथ्वी लेने को निकल पड़ते हैं। रास्ते में देवर्षि नारद मिल जाते हैं। अब देवर्षि नारद क्या सोचने लगे कि पृथ्वी का नक्शा तो चतुरानन के हाथ लग जाए और ये कमीना हिरण्याक्ष भी मारा जाए तब तो ठीक रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, देवर्षि नारद कहां पहुंचे? हिरण्याक्ष के शयन कक्ष में। हिरण्याक्ष सो रहा था, एकदम से रुपट्टे को झटकारा और कहने लगे, अरे ज्ञान सिंधु, आप यहाँ सो रहे हो। और देवर्षि नारद क्या बोले? अरे नारद बोले, हे ज्ञान सिंधु, मन के भाए तुम भाते हो।
जाए रहे तुम हवा हियन पर खाते हो। तलवार को निकाल लिया, पहुंच गया ये पापी भगवान वाराह के सामने। और क्या बोला हिरणाक्ष? बोलो बोलो। चोरी से भागा जाता है क्या लाज तुझको आती है। मेरे प्यारे भक्तों, 12 भगवान से हिरणाक्ष इस प्रकार से बोला, तूने ही कई बार पुरखों का वध कर डाला है। वो सावधान हो, सावधान हिरणाक्ष पर गए पाना है। अरे भैया, जो इतने शब्द सुने भगवान ने पृथ्वी को एक तरफ रख दिया और क्या किया भगवान ने? अरे धरती धरती जगती सुर में और पापी पे पड़े पृथ्वी को एक तरफ रख दिया। कहने लगे आजा कमीना, अरे मैंने तेरे ही खातिर इस रूप में आया हूं। ये सहदेव जी, अरे धरती धरती जगती सुर में और पापी पे पड़े दाती पीस के कबई दुश्मन ने प्रभु पे गदा तो कई रखा। जो पहली बार गदा का प्रहार किया भगवान के सामने, भगवान एक तरफ हट जाते, ऐसा ही नहीं ये भैया। पहलो बार करो पापी ने हरने लई थी चोट बचा। हाय घुरा के आगे बढ़िया बेचमता तुरे अब तो भगवान 12 जग छाती में बैठ गए, कमीना के घूंसे मारने लगे। अब हिरणाक्ष चीखने लगा, बचाओ, ना 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 बचाओ, अरे बचाओ।